नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। धनिया हमारी रसोई का अभिन्न हिस्सा होता है। बतौर मसाला और व्यंजनों का स्वाद बढ़ाने के लिए इसे खूब इस्तेमाल किया जाता है। चाहे धनिया की हरी ताज़ा पत्तियों की बात हो या इसके सूखे हुए बीज, इनका इस्तेमाल घर घर में किया जाता है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग ही नहीं, आधुनिक विज्ञान भी धनिया के अनेक औषधीय गुणों की पैरवी करता है और आज हम आपको इससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान के बारे में बताने जा रहे हैं। धनिया का इस्तेमाल किसी दूसरी सब्जी के साथ मिलाकर सब्जी बनाने में भी किया जाता है। धनिया की पत्ती को चटनी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। भारत समेत लगभग संपूर्ण विश्व में ये शौक से इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसे इस्तेमाल करने से पूर्व इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि पत्तियां अच्छी तरह से साफ की गई हो, वरना दोस्तों इसमें मिट्टी के कण लगे रह जाएंगे जो कई बीमारियों को न्योता दे सकते हैं। धनिया के बीज में कई फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये डाइटरी फाइबर्स का भी एक मुख्य सोर्स होते हैं। इसके अलावा इसमें मैंगनीज, आयरन, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये विटामिन सी, विटामिन के और प्रोटीन के भी अच्छे सोर्स होते हैं। इसमें बहुत कम मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, थायमिन और कैरोटीन भी पाया जाता है। आज हम आपको धनिया और धनिया के बीज के 8 चमत्कारिक गजब के फायदे बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में शायद ही आपने पहले सुना हो। सबसे पहले और गजब के फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे कि धनिया आपका वजन कम करने में बहुत ही गजब का कारगर इलाज माना गया है। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, आपको 2 चम्मच धनिया के बीज लेने हैं और उसकी चाय बना लेनी है। इस उपाय में आपको 2 गिलास पानी लेना है और उसको उबाल लेना है। उसके अंदर आपको 2 चम्मच धनिया के बीज की डाल देनी है और उसको 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पर उबालें। और पानी जब आधा रह जाए, यानी कि 2 गिलास का 1 गिलास रह जाए, तो आप उसको उतार लीजिए और उतार कर उसे ठंडा कर लीजिए। जब ये धनिया का पानी गुनगुनी अवस्था में आ जाता है, उस समय आप इसमें 1 चम्मच शहद की डाल दीजिए और ये आपका धनिया का पानी तैयार हो चुका है। आप इसको नित्य सुबह खाली पेट सेवन करें। कम से कम 1 महीने तक आप इसका सेवन करेंगे, आपको अपने वजन कम करने में चमत्कारिक लाभ प्राप्त होगा। तो दूसरे उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है धनिया। धनिया में ऐसे तत्व हैं जो शरीर से कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं या उसे कंट्रोल में रखते हैं। अध्ययन के अनुसार धनिया के बीजों में कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन किए रखने के तत्व होते हैं। अगर कोई व्यक्ति हाई कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित है तो उसे धनिया के बीजों को उबालकर उस पानी को पीने के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। जो पानी हमने आपको बताया है वह आपका वजन कम करने के साथ साथ आपके कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करता है। अगर आपके चेहरे पर कील मुहासे हो गए हो या फिर दानों के आप शिकार हो चुके हो, तो धनिया को पानी में उबाल कर उसे अपने फुंसी, दाने और पिंपल में लगाइए। इसकी तासीर ठंडी होती है, जिसके चलते इसे लगाने से ठंडक मिलती है और आपके कील मुहासे और दाने वहीं के वहीं बैठ जाते हैं। अगले उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि झुर्रियों को दूर भगाता है धनिया। धनिया पाउडर या धनिया की पत्तियां झुर्रियों को दूर भगाती हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जिसके चलते इन्हें लगाने से त्वचा में खिंचाव आ जाता है। इसे लगाने से चेहरे पर कोई दाग धब्बे नहीं पड़ते हैं। चौथे गजब के उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि आंखों के लिए बहुत ही गजब का लाभदायक होता है धनिया। धनिया में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए धनिया की चटनी का नियमित रूप से उपयोग हमारी आंखों के लिए बहुत ही गजब का लाभदायक होता है। इसमें फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन, थियामिन, पोटेशियम और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हमारी आंखों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं और इसके नित्य सेवन से हमारी आंखों की रोशनी में बढ़ोतरी हो जाती है।
महिलाओं के मासिक धर्म में होने वाली समस्याओं का समाधान होता है धनिया। हमने आपको शुरू में जो धनिया का पानी बनाना बताया है, उसके नित्य सेवन करने से मासिक धर्म की शिकायतों से बचा जा सकता है। इस धनिया के पानी में आप शहद की जगह थोड़ा शक्कर भी मिला सकते हैं। सर्दी, खांसी और जुकाम में आरामदायक होता है धनिया। सर्दी और खांसी से बचने के लिए एक प्रकार का काढ़ा बहुत ही महत्वपूर्ण इलाज माना जाता है। सर्दी और खांसी से ग्रस्त बच्चों और बड़ों के लिए यह काढ़ा बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो इस काढ़े को बनाने के लिए आप जीरा, धनिया और बच को बराबर मात्रा में लें और उसे 1 गिलास पानी में उबाल लें। पानी जब आधा रह जाए तो उसे उतार लें। इस काढ़े को लेने से आप सर्दी, खांसी और जुकाम से निजात प्राप्त कर सकेंगे। आगे हम आपको बताएंगे धनिया की चाय के फायदे। लगभग 2 कप पानी ले लीजिए और उसके बाद पानी में थोड़ा सा जीरा व धनिया डाल दीजिए। इसके बाद चाय पत्ती व थोड़ी मात्रा में सौंफ भी उसके अंदर डाल दीजिए। लगभग 2 मिनट तक इसको उबाल लीजिए। 2 मिनट उबलने के बाद इस घोल में जरूरत के अनुसार थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिए। साथ ही इसके अंदर थोड़ी सी स्वाद के अनुसार अदरक भी डाल लीजिए। इससे आपका काढ़ा स्वादिष्ट बन जाएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास शक्कर ना हो तो आप शहद भी उसमें मिला सकते हैं। अब इस बने हुए काढ़े को सेवन करें। इससे पाचन संबंधी समस्याओं में आराम मिलता है। इसके साथ साथ गैस की परेशानी से भी छुटकारा प्राप्त होता है। गले में होने वाली समस्याएं भी इससे दूर की जा सकती है। अगले फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे कि धनिया के नित्य सेवन से आप नक्सीर में भी फायदा ले सकते हैं। नक्सीर में आराम पाने के लिए सबसे पहले एक प्रकार का आपको रस तैयार करना होता है। इस रस को तैयार करने के लिए हरे धनिया की 20 ग्राम पत्तियां ली जाती हैं और इसमें थोड़ा लगभग चुटकी भर कपूर मिला लेना होता है। इसके बाद इनको पीस कर मिला लीजिए। पीस लेने के बाद तैयार रस को छानकर रस को अलग कर लेना है और तैयार रस की 2 बूंदों को नाक के दोनों छिद्रों में दोनों तरफ टपका लेना है। साथ ही रस को माथे पर लगाकर हल्का सा मल लीजिए। इससे दोस्तों नाक से निकलने वाला खून तुरंत ही बंद हो जाता है। धनिया में आयरन भरपूर मात्रा में होता है। इसके नियमित सेवन से एनीमिया की शिकायत को दूर कर सकते हैं। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल, विटामिन ए और विटामिन सी होता है, जिसके कारण धनिया कैंसर जैसे महारोग में भी बचाव करता है। तो अगर दोस्तों हम धनिया को जड़ी बूटी कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह एक धनी हर्ब होती है जिसमें कई गुण पाए जाते हैं। धनिया में वोलेटाइल ऑयल होता है जो कि बहुत ही गजब का लाभकारी माना जाता है। ये ऑयल लिनालॉल, बेरिनियोल और कैवोन, एपिजेनिन, चेम्फर और अन्य में भी पाया जाता है। तो दोस्तों धनिया का तो नित्य सेवन बनता ही है, चाहे आप इसकी हरी पत्तियों का सेवन करें या फिर आप धनिया के बीजों का सेवन करें। हमारी ये जानकारी धनिया के बारे में अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए कृपया इसे शेयर भी करें। और अगर अभी तक यदि आपने हमारा YouTube चैनल फिटनेस गुरु सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी के जरिए आप नई नई व रोचक जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों।